बाई पार्शियल फ्रैक्शन पे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन यही पढ़ रहे हैं ना हम लोग आज, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े बताना। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे, कहां से स्टार्ट हुआ था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। कोई भी पॉलिनोमियल px बाय qx दिया हुआ है, एक बार रिकैप कर लेते हैं 5 मिनट में। तो कोई भी पॉलिनोमियल px बाय qx है तो इसका दो फॉर्मेट था, है ना। याद कीजिए, इसका कितना फॉर्मेट, दो फॉर्मेट। कौन कौन सा फॉर्मेट था बताना, कौन कौन सा फॉर्मेट था। सपोज डिग्री ऑफ, याद कीजिए डिग्री ऑफ px जो है वो बड़ा हो जाएगा डिग्री ऑफ qx से, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग डायरेक्ट इक्वल्यूट थ्योरम लगाते थे, डिवाइड देते थे और नॉर्मल इंटीग्रेशन हो जाता था। दूसरा रूल क्या था भाई, दूसरा क्या था फंडा, इफ डिग्री ऑफ जो px है, तो डिग्री ऑफ px जो है वो छोटा हो जाएगा किससे, डिग्री ऑफ qx से, है ना। तब जाके यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैसा कैसा सिचुएशन आ रहा था। यहाँ पे सिचुएशन इस तरीके से आएगा कि सर जी हो सकता है कि 1 बाई, यहाँ पे 1 बाई क्वाड्रेटिक, अभी तक हम लोग पढ़े थे 1 बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट पढ़े थे, है ना। और क्या पढ़े थे बताना, यहीं पे हम लोग लीनियर बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट पढ़े थे, px बाई qx बाई ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। ये सारा फॉर्मेट पढ़े हुए थे हम लोग, ये दो फॉर्मेट पढ़े थे। इस दोनों फॉर्मेट में मान लेते नीचे वाला टर्म फैक्टर हो जाए, नीचे वाला टर्म फैक्टर हो जाए तो हम लोग बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फैक्टर होगा तो। और फैक्टर नहीं होगा तो तब सर क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड में करेंगे, बदलेंगे। और स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड में x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस या माइनस में बीटा का होल स्क्वायर में करके फॉर्मूला लगाएंगे। और इसमें भी मान लेते सर फैक्टर नहीं होता, तब जाके क्या लगाते बताना, px लेट करते ना, किसको लेट करेंगे, px प्लस में q इक्वल टू किसको, a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c और प्लस में b, और यहां से a और b निकाल के बाकी बात काम कर ले। तो ये तो दोनों फॉर्मेट किसके लिए बना हुआ है, क्वाड्रेटिक के लिए। नीचे में क्वाड्रेटिक रहेगा तब ऊपर में लीनियर या तो कांस्टेंट रहेगा तब। लेकिन मान लेते हैं नीचे में क्यूबिक आ जाए, फोर्थ आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसका इंटीग्रेशन करना हो तो तभी पॉसिबल है जब फैक्टर के टर्म में रहे। किसके टर्म में रहे, फैक्टर के टर्म में। कौन कौन सा टर्म है, जैसे x माइनस ए, x माइनस में बी, x माइनस में सी, यहाँ पे ऐसा टर्म आ जाए तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा, तो ऐसे स्टॉप कर लो, इक्वेशन मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, x माइनस ए, x माइनस में बी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताना, सॉल्व करने का तरीका क्या था बताना। स्टार्ट करने का तरीका इस टाइप से, इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 dx रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, दिस वन इक्वल टू लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे बताएंगे, a बाई एक्स माइनस ए प्लस में b बाई एक्स माइनस में b, और यहाँ से a और b को सॉल्व करेंगे। अच्छा नेक्स्ट मान लेते तो ऊपर में अभी नीचे का डिग्री कितना है, नीचे का डिग्री कितना है 2, ऊपर का डिग्री 1। पार्शियल फ्रैक्शन तभी तक अप्लाई होगा जब नीचे का डिग्री ज्यादा हो किससे, ऊपर वाले डिग्री का। अच्छा पहला बात। दूसरी बड़ी बात, नीचे का टर्म किसमें हो, फैक्टर में। अच्छा यहाँ पे बताना px प्लस में q और यहाँ पे x माइनस में a, x माइनस में b। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे, यहाँ ऊपर का डिग्री कितना है न्यूमरेटर का 1, डिनोमिनेटर का कितना है 2, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस में b बाई एक्स माइनस में b, करेक्ट। लेकिन जैसे यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर आ जाए और यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स माइनस में बी है, अब मेरे को बताओ ऊपर का डिग्री कितना है, ऊपर का डिग्री कितना है 2, नीचे का डिग्री, नीचे का भी डिग्री 2, है ना। दोनों बराबर हो जा रहे हैं ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे डिवाइड देंगे, उसके बाद जो बचा हुआ रहेगा रिमाइंडर उसके बाद करना है। जैसे सर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो दिखा रहे हैं, जैसे आपके पास मान लेते लिख दिया हुआ एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7, करेक्ट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, ये दिया हुआ है। क्या नीचे वाला फैक्टर में हो पा रहा है, हाँ फैक्टर में हो पा रहा है, तो नीचे वाला फैक्टर में हो पा रहा है। बात नहीं करो यार, आपस में बात नहीं करो, आप लोग आपस में बात नहीं करो। तो ये एक्चुअल में बदल कैसे जा रहा है, ये वाला फैक्टर होगा x माइनस 3 x माइनस 2, यही तो। ये मान लेते आपके पास क्वेश्चन दे दिया, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि नीचे का जो डिग्री है वो कितना है 2 है, ऊपर का जो डिग्री कितना है 2 है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है नीचे का फैक्टर है, हाँ पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं सोच सकते जब तक नीचे का डिग्री ज्यादा हो,
नीचे का डिग्री क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, ऊपर वाले। लेकिन ऊपर का डिग्री कितना है, 2 है, नीचे का डिग्री कितना है, 2 है। तो पहला फंडा ये होता है कि भाई दोनों का डिग्री बराबर है, तो आप पहले डिवाइड, तो डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे बताना, 5x² प्लस में 3x प्लस में 7, किससे डिवाइड देंगे, इस वाले टर्म से। ये वाला टर्म का प्रोडक्ट कितना होता है, x² माइनस में 5x प्लस में 6। अब क्या करेंगे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 से जैसे मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो गया, 5x²। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताना, कितना, माइनस में 25x, और फिर कितना हो जाएगा बताना, प्लस में 6 5 जा 30 ना, साइन चेंज किया जाए, प्लस प्लस माइनस, ओ प्लस यहाँ पे माइनस ना, ये कट गया, कितना हो जाएगा बताना, 20, यहाँ पे भी माइनस, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा बताओ, 28x, और ये माइनस का 27। अब हो क्या रहा है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे इस चीज को समझेंगे। अरे ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आ जाओ। तो हो क्या रहा है बताना, क्वेश्चन जो था अपने पास 5x² प्लस में 3x प्लस में 7 डिवाइडेड बाई ये जो पोर्शन है x माइनस 3 x माइनस 2, यही है ना। जिसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ x² माइनस में 5x प्लस में 6, करेक्ट, प्लस में रिमाइंडर दिस वन इंटू दिस वन, प्लस में रिमाइंडर 28x माइनस में 23, समझ में आ रहा है, बाई कितना, x माइनस 3 x माइनस में 2, करेक्ट। अब दिस वन बाई दिस वन जैसे करेंगे हम लोग सेपरेट करके डिवाइड देंगे, तो ये तो कट जा रहा है, ये कट जा रहा है ना, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट तो यही होता है। तो दिस वन बाई दिस वन करेंगे तो 5 प्लस में ये कितना हो जाएगा, 28x माइनस में 23 बाई x माइनस 3 x माइनस 2, समझ में आया कि नहीं आया। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब बताओ तो ऊपर का डिग्री कितना है सर 1, नीचे का डिग्री कितना है 2, रूल लगा देंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो बोलना यही चाह रहे हैं, बोलना यही चाह रहे हैं कि भाई आपके पास मान लेते हैं नीचे का डिग्री ज्यादा होना चाहिए ऊपर के डिग्री से, न्यूमरेटर का डिग्री कम होना चाहिए डिनोमिनेटर का डिग्री से, और फैक्टर में रहेगा तो पार्शियल फ्रैक्शन अपने कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ रहता px² प्लस में qx प्लस में r बाई x माइनस a x माइनस में b, डिग्री दोनों का सेम है, तो डिवाइड देंगे, और डिवाइड देने के बाद क्या आएगा, p प्लस में a बाई x माइनस में रिमेनिंग पोर्शन रिमाइंडर का, ठीक है, उसका पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है x माइनस में b। 5 आ रहा था ना, उसके बाद का नेक्स्ट आगे बात करते हैं। मान लेते हैं यहीं पे लिखा हुआ है 1 बाई x माइनस a x माइनस में b, स्वाति जाओ किचन जाओ, थोड़ा सा पानी आंख में, 1 बाई x माइनस a x माइनस b x माइनस c, तो क्या लिखेंगे इसको बताना, a बाई x माइनस में a प्लस में b बाई x माइनस में b प्लस में c बाई x माइनस में c। फैक्टर होना चाहिए, ऊपर के डिग्री से नीचे का डिग्री ज्यादा होना चाहिए, भाई करते जाओ। लेकिन यहीं पे मान लेते 4 तो टर्म रहता, कोई कितने टर्म, 4 टर्म, ठीक है, तो भी वैसे ही चलता, a बाई x माइनस a प्लस b बाई x माइनस b प्लस c बाई x माइनस c प्लस में d बाई x माइनस d। लेकिन मान लेते ऐसे रहता है x माइनस a का होल स्क्वायर x माइनस b, तब जाके कैसे लिखते हैं, तब जाके कैसे लिखते हो बताओ, a बाई x माइनस a प्लस में b बाई x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस में c बाई x माइनस में b, समझ में आ रहा है। यहीं पे मान लेते यहाँ पे क्यूब रहता है, यहाँ पे क्यूब रहता है, तब जाके क्या होता, a बाई x माइनस a प्लस में b बाई x माइनस a का स्क्वायर प्लस में c बाई x माइनस a का होल क्यूब प्लस में d बाई x माइनस में b। नीचे का डिग्री देख रहे हो कितना है, इसका डिग्री 4, जितना भी फैक्टर रहेगा, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर तक चलते, क्यूब है तो क्यूब तक चलेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट फैक्टर, समझ में आ रहा है। एक छोटा सा और, एक छोटा सा और, एक छोटा सा और, सपोज मान लेते आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है, 1 बाई यहाँ पे x माइनस a और यहाँ पे x² प्लस में b, यहाँ पे फैक्टर है क्या, नीचे का फैक्टर कितना बताएंगे, नीचे का फैक्टर है या नहीं है, फैक्टर है। अच्छा डिग्री कितना है नीचे का 3, ऊपर का डिग्री कितना है 1, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कैसे लिखेंगे सुनना, नीचे का फैक्टर कौन सा ले रहे हैं, लीनियर वाला ले रहे हैं, तो ऊपर में केवल a लिखेंगे, a बाई x माइनस। लेकिन जैसे ही आप क्वाड्रेटिक का फैक्टर लिखोगे, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आप क्वाड्रेटिक का फैक्टर लोगे प्लस में, क्वाड्रेटिक फैक्टर मतलब x² प्लस में b, तब जाके ऊपर में आप लिखोगे ax प्लस का b, या तो यहाँ पे तो a ऑलरेडी यूज हो चुका है,
तो आप लीजिए बी एक्स प्लस का सी। जब भी आप क्वाड्रेटिक का टर्म लोगे, मान लेते यहाँ पे आपके पास 1/x² माइनस में a, यहाँ पे x प्लस में c ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो नीचे का फैक्टर ले रहे x² माइनस में, तो ये कौन सा फैक्टर बताइए, क्वाड्रेटिक वाला टर्म। तो क्वाड्रेटिक के टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे बताना, ax प्लस में b प्लस में ये वाला फैक्टर ले रहे हो x प्लस में c, तो यहाँ पे ले लो x प्लस में कैपिटल का c या स्मॉल सी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, आगे बात किया जाए। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्लास में भी हम लोग ये सब बात कर चुके थे, ये रिकैप कर दिए। नंबर 2 क्वेश्चन है आपके पास x माइनस 1, ध्यान सुनेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस में 2, बात नहीं करना यार, रिक्वेस्ट कर रहे बात नहीं करना, x प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस में 3, ये dx दिया हुआ है, ठीक है। x माइनस में 1 बाई एक्स प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस में 3, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे सुनना ध्यान से। लेट करेंगे, नीचे का डिग्री कितना है सर 2, नीचे का कितना डिग्री है सर 2 है, ऊपर का डिग्री कितना है सर 1 है, और नीचे का दोनों टर्म किसमें फैक्टर में दिया गया, तो आराम से सॉल्व हो सकता है। कैसे करेंगे बताना, x माइनस 1 नीचे में x प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस में 3, क्या लिखेंगे बताना, a बाई एक्स प्लस में 2 प्लस में b बाई एक्स माइनस में 3, और यहां से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, a और b का। जो बच्चे नए हो, जिनका फर्स्ट क्लास है ये पार्शियल फ्रैक्शन का, वो ध्यान से पहले देखेंगे, ठीक है, पहले देखेंगे उसके बाद कॉपी में नोट करना, समझना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे x माइनस 1 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, पहले नोट कर लिए, नीचे का फैक्टर एक बार x प्लस 2 एक बार x माइनस 3, तो a बाई एक्स प्लस 2 प्लस में b बाई एक्स माइनस 3। अब सुना ध्यान से, लेट करेंगे, ये सारा लेट हो चुका है, अब आगे चलो, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे और किसका वैल्यू निकालना है, a और b का, तो x माइनस 1 एक्स प्लस में 2 एक्स माइनस में 3, ठीक है, दिस वन एलसीएम जैसे लेंगे कितना जो बताना, x प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस में 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना, a इंटू एक्स माइनस में 3 प्लस में b इंटू एक्स प्लस का 2, समझ में आ रहा है। यहाँ से इस टर्म के साथ ये वाला टर्म कैंसिल, क्या बच रहा है बताना, क्या बच रहा है, यहाँ पे x माइनस 1 बचा, यहाँ पे क्या बच रहा है बताना, a इंटू एक्स माइनस में 3 प्लस में b इंटू एक्स प्लस का 2, किसका वैल्यू निकालना है, फिर से हम पूछ रहे हैं किसका वैल्यू निकालना है, a और b क्या है सर, आर्बिटरी कांस्टेंट, a और b क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट, x क्या है सर, वेरिएबल है, 1 2 क्या है सर, कांस्टेंट। किसी एक इक्वेशन में वेरिएबल का जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकता है, कांस्टेंट फिक्स रहेगा, लेकिन आर्बिटरी कांस्टेंट का भी वैल्यू एक तो ही आएगा और वो फिक्स्ड वैल्यू आएगा। तो x का अलग अलग वैल्यू पुट अप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, x का अलग अलग वैल्यू आप पुट अप कर सकते हो, एक ही इक्वेशन में x का अलग अलग वैल्यू हो सकता है, लेकिन a और b का एक सिंगल वैल्यू निकलेगा, तो अपने निकालेंगे कैसे, सपोज मान लेते हैं a का वैल्यू निकालना है, हेलो सुनेंगे ध्यान से, सपोज अपने को a का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, a का, तो b वाले पोर्शन को जीरो करना पड़ेगा, b तो जीरो होगा या नहीं होगा ये तो अपने को नहीं पता, लेकिन x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो x का वैल्यू -2 पुट अप की, तो -2 + 2 कितना हो गया, 0 इंटू b का वैल्यू 0, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया ना, और यहाँ पे जैसे -2 पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा बताना, -2 -3 -5 -2 -1 -3, तो a का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो आपको जब किसी भी आर्बिटरी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, तो उसके सामने का, मान लेते a का वैल्यू निकालना है, तो b वाले पोर्शन को 0 करेंगे, तो b तो डायरेक्ट 0 हो नहीं सकते, तो x का ऐसा वैल्यू पुट अप करेंगे जिससे वजह से ये वाला पोर्शन 0 बन जाए। तो हम क्या करें, a का वैल्यू निकालना है, तो x के जगह पे हम लिख रहे हैं व्हेन x इक्वल टू माइनस का 2, व्हेन x इक्वल टू माइनस का 2, जैसे x इक्वल टू -2 पुट अप करेंगे सारे पूरा इक्वेशन में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -2 -1 कितना हो रहा है, -3 -2 -3 -5 है, और यहाँ पे पुट अप करेंगे -2 + 2 0 0 इंटू b 0, तो a का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, a का वैल्यू आ रहा है 3/5 के बराबर, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट इसी टाइप से मान लेते हैं हमको b का वैल्यू निकालना है, a वाले पोर्शन को 0 करना पड़ेगा, व्हेन x इक्वल टू 3, जैसे 3 लिए तो 3 - 1 कितना हो गया 2, और ये वाला पोर्शन 0 और ये वाला पोर्शन 5 का b, तो फिर से आंसर कितना हो रहा है, b इक्वल टू 2/5, बोलो समझे कि नहीं समझे, बस a और b निकालिए, काम बन गया आपका, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। देयरफॉर आप कैसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, सुनना ध्यान, इस वाले पोर्शन को आप क्या माने हो, इस वाले पोर्शन को माने दिस वन, हाँ या ना,
तो हम इसके प्लेस में, ये क्वेश्चन के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, a बाई एक्स प्लस टू प्लस में b बाई एक्स माइनस थ्री। तो a बाई एक्स प्लस में टू प्लस में b बाई एक्स माइनस में थ्री, और इसका इंटीग्रेशन चल रहा है। आ जाओ भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स प्लस में टू dx, करेक्ट। और यहाँ पे फिर कितना मुझे बताना, इंटीग्रेशन ऑफ b बाई एक्स माइनस में थ्री dx। a को बाहर रखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, वन बाई एक्स प्लस टू, कितना मुझे बताना, लॉग मॉड में x प्लस में टू प्लस में b, यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग मॉड में x माइनस में थ्री प्लस का c। a का कितना है वैल्यू बताइए, a का कितना वैल्यू है, a का वैल्यू है 3/5, a का वैल्यू है 3/5, ठीक है। लॉग यहाँ पे कितना मुझे बताना है, x प्लस में टू प्लस में b का वैल्यू कितना बताएंगे, 2/5, ठीक है। लॉग यहाँ पे कितना मुझे बता रहा, x माइनस में थ्री प्लस का c, ठीक है। समझ में आया कैसे बनाना है। चलिए जल्दी से नोट करें, फिर हम दूसरे क्वेश्चन में दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन से चलते स्टार्ट करते हैं, जिनका बन रहा है वो बनाते जाए, और जिनसे नहीं समझ में आ रहा है वो देखे पहले। x प्लस टू, फिर कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स प्लस में टू। जैसे देखो ऊपर में लीनियर, नीचे में क्वाड्रेटिक, तो पहले दिमाग में चलता है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कि नीचे वाला टर्म फैक्टर में है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है। ऊपर में कितना है, लीनियर, नीचे में क्या है, क्वाड्रेटिक। क्या नीचे का फैक्टर हो पा रहा है, फैक्टर हो पा रहा है, तो हम लोग सोचेंगे फैक्टर क्या होगा, बता रहे इसका x प्लस में टू, और इसका फैक्टर कितना हो रहा है, x माइनस में टू और x माइनस में वन। यही तो, आ जाओ। तो हम लोग लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे बताना, x प्लस टू बाई एक्स माइनस टू और x माइनस टू एक्स माइनस वन को कैसे लिखेंगे बताना, a बाई एक्स माइनस में टू, फिर प्लस में b बाई एक्स माइनस में वन। यहाँ पे जैसे एलसीएम लेंगे बच्चा लोग, तो बताना क्या होगा, x प्लस में टू, यहाँ पे x माइनस टू एक्स माइनस में वन। अब ये कितना बताना है एलसीएम लेने के बाद, a टाइम्स ऑफ x माइनस में वन प्लस में b टाइम्स ऑफ x माइनस में टू, नीचे में कितना, x माइनस में टू एक्स माइनस में वन। इसके साथ ये सारा टर्म कैंसिल, कितना हो जा रहा है बताएंगे, कितना हो जा रहा है बताएंगे, x प्लस का टू, दिस वन a टाइम्स ऑफ x माइनस में वन प्लस में b टाइम्स ऑफ x माइनस में टू, ठीक है। a टाइम्स ऑफ x प्लस टू इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस वन प्लस में b टाइम्स ऑफ x माइनस टू। अब क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालना है, तो b को जीरो करेंगे। तो व्हेन x इक्वल टू, हम सपोज टू पुट अप कर दिए, x इक्वल टू जैसे टू पुट अप किए, तो ये वाला पोर्शन जीरो, टू प्लस टू फोर, और यहाँ पे टू माइनस वन वन, a, तो a का वैल्यू कितना आ गया, फोर। इसी टाइप से जब b का वैल्यू निकालना है, तो a को जीरो करना पड़ेगा। व्हेन x इक्वल टू वन पुट अप किए, तो वन प्लस टू थ्री, ठीक है, ये वाला पोर्शन जीरो, वन माइनस टू माइनस माइनस का b, तो b का वैल्यू किसके बराबर, माइनस थ्री के बराबर। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताना, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आया यही फोर और माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन होगा a बाई एक्स माइनस में टू प्लस में b बाई एक्स माइनस में वन, इसका इंटीग्रेशन। क्यों सर, क्योंकि आप इसी चीज का वैल्यू को आप क्या माने हो, इसी चीज के वैल्यू को क्या माने हो, a बाई एक्स माइनस टू प्लस में b बाई एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स माइनस में टू dx प्लस में b बाई एक्स माइनस में वन dx, a का वैल्यू बाहर रखेंगे, वन बाई एक्स माइनस टू क्या लिखेंगे, लॉग मॉड में x माइनस में टू, प्लस में b को बाहर रखेंगे, लॉग मॉड में x माइनस में वन प्लस का c। कितना हो जाएगा बताएंगे, a की जगह पे क्या लिखेंगे, फोर, और b की जगह पे माइनस थ्री, तो ये हो गया फाइनल फोर लॉग मॉड में x माइनस में टू माइनस में थ्री लॉग मॉड में x माइनस में वन प्लस का c। समझ में आ गया, समझ में आया ना। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, नोट करना है किसी को, आ जाओ, बन गया दूसरा क्वेश्चन, बना क्या, किससे किससे बन गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, बना किसी से, किसी से नहीं, अरे ऑलमोस्ट क्या होता है, x प्लस में टू बाई क्या लिखा बताना है, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में सिक्स एक्स। तो रूल के अकॉर्डिंग ऊपर में लीनियर, पहले चेक करेंगे ऊपर में लीनियर क्या है, मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में वन, यही तो,
ऊपर में क्या है क्वाड्रेटिक और नीचे में क्यूबिक है, तो नीचे का डिग्री तो ज्यादा है। अच्छा नीचे का डिग्री ज्यादा है, चलो ठीक है। क्या नीचे का फैक्टर में है? फैक्टर में है क्या? फैक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं है तो देखो चेक करो भाई, तो चेक करते हैं देखते हैं। तो ऊपर में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का डिग्री कम है नीचे का डिग्री ज्यादा है, बस खुशी उसी में होना है कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 1, यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 6, यही तो dx। इसका फिर से फैक्टर करते हैं कितना हो जाएगा बताना? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1, ये हो गया x, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताना? x प्लस में 3 और x माइनस का 2 आई थिंक, सही हूं मैं? फैक्टर क्लियर है? अब क्या करेंगे? लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे? देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस में 3 इंटू एक्स माइनस में 2, क्या लिखेंगे बताना? ए बाई एक्स, पहला फैक्टर कितना है x का, प्लस में b बाई एक्स प्लस में 3 प्लस में c बाई एक्स माइनस में 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ जाओ भाई, करना क्या है आगे, इधर देखेंगे, इधर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1 बाई यहाँ पे एक्स, एक्स प्लस में 3 एक्स माइनस में 2। एलसीएम इधर लेंगे तो a इंटू एक्स प्लस में 3 इंटू, समझ में आ रहे ना? एलसीएम किससे जाएगा? एक्स, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 का, बोलो समझे कि नहीं समझे? ये होगा ना एलसीएम, एक्स से एक्स कैंसिल, बचा क्या? एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 प्लस में b, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल, एक्स इंटू एक्स माइनस 2, किसी को कोई दिक्कत? प्लस में c टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 कैंसिल, कितना हो गया? एक्स और एक्स प्लस 3, ये सारा टर्म कैंसिल। क्या बच रहा है बताना? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1, दिस वन इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एक्स प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस में 2 प्लस में b एक्स इंटू एक्स माइनस में 2 प्लस में c टाइम्स ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस का 3। अब किसका वैल्यू चाहिए आपको? a b c का, ठीक है। देखते हैं, a का वैल्यू निकालना हो तो b और c को जीरो करना पड़ेगा। जब a का वैल्यू निकाला किसको जीरो करेंगे? b और c को। b और c में x का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है? x ही है कॉमन है, तो x के जगह पे डायरेक्ट जीरो पुट अप करेंगे, x इक्वल टू जीरो लेंगे तो ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो। समझ में आया? व्हेन x इक्वल टू जीरो पुट अप करते हैं, x इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा बताएंगे? जीरो प्लस जीरो माइनस 1, समझ में आया? यहाँ पे जैसे जीरो पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा बताओ? 0 प्लस 3 0 माइनस 2, माइनस में 6a, तो a इक्वल टू हो गया 1/6, ठीक है। a इक्वल टू कितना हो रहा है? 1/6। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब b का वैल्यू निकालना है, ध्यान सुनेंगे, b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू जब निकालना है तो a वाला टर्म और c वाला टर्म को जीरो करना पड़ेगा। a और c में कॉमन फैक्टर कौन सा है? x प्लस 3, तो x का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट अप करेंगे जिससे जीरो हो जाएगा? -3, एकदम सही। तो व्हेन x इक्वल टू -3, तो -3 पुट अप करेंगे तो बताओ, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 1 5 ना, श्योर तो? -3 माइनस 5, इधर हो गया 5, ये वाला पोर्शन जीरो, ये वाला पोर्शन बताएंगे -3 माइनस में ये कितना होता है बताना? माइनस में 5, -3 माइनस में 5, माइनस माइनस प्लस में 15b, ठीक है। ये वाला पोर्शन जीरो, तो b इक्वल टू कितना हो गया? 1/3, करेक्ट। समझ में आ रहा है? अब मान लेते हैं c को निकालना है, ध्यान सुनेंगे, किसका वैल्यू निकालना है? c का। तो c का वैल्यू जब निकालना है तो a और b को जीरो करना पड़ेगा। a और b में कॉमन फैक्टर क्या है? x माइनस 2, तो x इक्वल टू क्या लेंगे? 2, तो व्हेन x इक्वल टू 2 लिए, तो व्हेन x इक्वल टू जैसे 2 लिया आप, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 6, 6 माइनस में 1 फिर से 5, ये पोर्शन जीरो, ये पोर्शन जीरो, ये फिर से कितना हो जाएगा बताएंगे? 10c, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। समझ में आ गया? बस इतना ही निकालना, मेन मकसद यही, ये निकाल लिया काम बन गया आपका। नाउ अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करना है। यहाँ तो अभी आप किसका वैल्यू निकालें? ए बी सी का। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन होगा? इस वाले टर्म को, तो a बाई
ए बाई एक्स प्लस में बी बाई एक्स प्लस में 3 प्लस में सी बाई एक्स माइनस में 2, ये हो गया dx। तो यहाँ पे कितना बताना, इंटीग्रेशन ऑफ ए बाई एक्स dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ बी बाई एक्स प्लस में 3 dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ सी बाई एक्स माइनस में 2 dx। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना बताएंगे, 1/6। तो यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करते देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, इस वाले पोर्शन को मिटाएं। तो यहाँ पे कितना जो बताएंगे, a को बाहर रखते ही log mod में x चलेगा, b को बाहर रखते ही ये कितना जो बताना, log mod में x प्लस में 3 प्लस में c को बाहर रखते ही log mod में x माइनस में 2। अब a और b और c का वैल्यू पुट अप करते हैं। a का वैल्यू है 1/6, a का वैल्यू कितना है 1/6, तो 1/6 log mod में x। b का वैल्यू कितना है 1/3, तो प्लस में 1/3 log mod में कितना जो बताना, x प्लस में 3 प्लस में c का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस में 1/2 log mod में x माइनस में 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 अपने पास वो क्या लिखा हुआ बताना, इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस में 5 बाई कितना लिखा हुआ बताना, x का क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2 dx, यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बताना, 7x प्लस 5 बाई एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 dx। चलते हैं आगे बात करते हैं, इधर मिटा रहे हैं। नीचे वाले टर्म का फैक्टर हो रहा है क्या, सबसे पहले तो यही चेक करना, फैक्टर हो पाएगा तभी जाकर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। होगा, ऊपर का डिग्री कितना है 1, नीचे का डिग्री कितना है 3, तो बहुत खुशी का बात है भाई, और फैक्टर हो जाएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन भी अप्लाई हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये 7x प्लस में 5, नीचे में देखा जाए यहां से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो गया x प्लस का 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 2, यही तो। और क्या और फैक्टर में बताएंगे, ये 7x प्लस में 5 और नीचे में x स्क्वायर माइनस 1 ना, x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस में 2, अभी भी फैक्टर हो रहा है क्या, अभी भी फैक्टर हो रहा है, तो करते जाओ भाई। तो ये कितना दे बताना, 7x प्लस में 5 बाई कितना x माइनस में 1 x प्लस में 1 और फिर x प्लस में 2, ठीक है dx। अब क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग चलना है। कैसे चलेंगे, रूल के अकॉर्डिंग लेट करेंगे 7x प्लस में 5 दिस वन बाई x माइनस में 1 x प्लस में 1 x प्लस में 2, ठीक है। तो दिस वन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, a बाई एक्स माइनस में 1 प्लस में b बाई एक्स प्लस में 1 प्लस में c बाई एक्स प्लस में 2, ठीक है। क्या करेंगे आगे, एलसीएम ले लूं, तो जैसे एलसीएम लेंगे कितना हो बताना, ये 7x प्लस में 5 डायरेक्ट कर दे एलसीएम लेके, क्योंकि नीचे वाला टर्म तो कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो कोई बताएंगे, a टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे x प्लस 1 और x प्लस में 2 प्लस में b टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे x माइनस में 1 x प्लस में 2 और c टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे x माइनस में 1 x प्लस में 1। अब किसका वैल्यू निकालना है, सपोज a का वैल्यू निकालना है, किसको जीरो करेंगे, b और c को। b और c को कैसे जीरो कर दे बताओ, b और c का वैल्यू कैसे जीरो होगा, जब x इक्वल टू 1 लेंगे, एकदम सही, व्हेन x इक्वल टू 1, जैसे व्हेन x इक्वल टू 1 लिए तो ये 7 प्लस में 5 12, और यहाँ पे 1 लेते हैं, ये 1 इंटू 1 2 1 प्लस 2 3 3 इंटू 2 6 6 से, तो a इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। b का वैल्यू निकालना है तो a और c को जीरो होना पड़ेगा, मतलब x इक्वल टू -1, व्हेन x इक्वल टू -1, जैसे -1 पुट अप करेंगे तो -7 प्लस में 5 माइनस का 2, ठीक है। ये वाला पोर्शन जीरो, ये वाला पोर्शन जीरो, यहाँ पे -1 पुट अप करेंगे तो -2 इंटू 1 इक्वल टू कितना देखो माइनस में 2a आया है क्या, देखो तो यही आया है क्या, b का वैल्यू कितना आया है आप लोग आया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन
देख लेना भाई, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। व्हेन x इक्वल टू, इस बार c का वैल्यू निकालना है तो a और b को जीरो होना पड़ेगा, मतलब व्हेन x इक्वल टू -2। तो जैसे -2 पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा -14 प्लस में 5, मतलब माइनस में 9। ठीक है, ये वाला पोर्शन जीरो, ये वाला पोर्शन जीरो। -2 -3, दिस वन इक्वल टू 3 का c प्लस में -3 -1 माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है 3c। तो c इक्वल टू हो गया -3। ठीक है, समझ में आया? आया सबका? इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ अब किसका इंटीग्रेशन करेंगे बताएंगे कोई? किसका इंटीग्रेशन होगा? a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स प्लस वन और प्लस c बाई एक्स प्लस वन का। तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ b बाई एक्स प्लस में वन डी एक्स प्लस में c बाई एक्स प्लस में टू डी एक्स। ठीक है, a का वैल्यू कितना बताना? 2। तो जैसे a का वैल्यू है 2, तो 2 लॉग मॉड में x माइनस में 1। इंटीग्रेशन b का वैल्यू है 1, तो कितना हो जाएगा? लॉग मॉड में x प्लस में 1 प्लस में c का वैल्यू है -3 लॉग मॉड में x प्लस में 2 प्लस का c। क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 में कितना लिखा बताएंगे? x का क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस का 3। अब बताना ऊपर का डिग्री कितना है, नीचे का डिग्री कितना है? तो पहला रूल क्या बोलता है? डिवाइड देंगे। पहला फंडा क्या बोलता है? डिग्री जैसे ही ज्यादा रहेगा तो क्या करना है? डिवाइड देना भाई। उसके बाद ही सोचना है, क्यों? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन तभी अप्लाई होता है, पार्शियल फ्रैक्शन तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब डिग्री न्यूमरेटर का कम होगा किससे? डिनोमिनेटर से। तो अभी तो ज्यादा है, तो सबसे पहले तो बेसिक फंडा लगाए, डिवाइड दें। तो जैसे डिवाइड देंगे, यहाँ पे किससे डिवाइड देते? देखो एक्स क्यूब वो डिवाइड दे रहे किससे? एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 से। तो जैसे डिवाइड देंगे हम यहाँ पे किससे देंगे बताना? पहले तो देंगे x से, तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो बताना? x का क्यूब, फिर x इंटू -4x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस में 3x। ध्यान से समझेंगे। फिर क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, ये कितना हो बताना? 4x स्क्वायर माइनस में 3x। दिख रहा है? अभी भी डिवाइड जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि डिग्री अभी भी बराबर हो रहा है। किससे देंगे बताना? 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 16x, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 12। साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कैंसिल। 13x माइनस में 12। अब सुनना ध्यान से, अब आगे का बात। सर जी वो क्या करेंगे सुनेंगे? एक्स क्यूब के जगह पे क्या लिख सकते हो आप? एक्स क्यूब के जगह पे क्या लिख सकते हो आप? सर जी एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 इंटू एक्स प्लस में 4 प्लस में 13x माइनस में 12 बाई कितना? एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3। दिख रहा है? ये dx। नेक्स्ट आगे का स्टेप, दिस वन बाई दिस वन करेंगे कितना हो जाएगा बताना? दिस वन बाई दिस वन करेंगे कितना बचेगा? x प्लस में 4 dx अलग से प्लस में दिस वन बाई दिस वन कितना हो जाएगा बताना? 13x माइनस में 12 बाई कितना? एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 dx। अब कहानी ये है, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन 4x। यहां पे अब देखते हैं ऊपर का डिग्री लीनियर, नीचे का डिग्री क्वाड्रेटिक। तो भाई क्या फैक्टर हो रहा है? क्या फैक्टर हो रहा है? फैक्टर हो रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, और फैक्टर मान लेते नहीं होता तब कौन सा रूल? बोलो बोलो कौन सा रूल लगाते हैं? लेट 13x माइनस 12 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस वन प्लस में b। बार बार हम इसको नोट करें क्योंकि एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? x का ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 4x, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ये हो गया 13x माइनस में 12। फैक्टर हो रहा है क्या इसका? कितना हो रहा है बताएंगे? x माइनस 3 x माइनस में 1। चलो जल्दी से इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालो, इसका जल्दी से पार्शियल फ्रैक्शन करके बताओ। क्या लेट करेंगे बताना? क्या लेट करेंगे? हेलो, क्या लेट करेंगे? 13x माइनस में 12 बाई x माइनस 3 x माइनस में 1, x माइनस 3 x माइनस में 1, इसका पार्शियल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है सबको?
ए बच्चा लोग समझ में आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाया जा रहा है? क्लियर हो रहा है? अमन क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, ये हो गया 13x एक ही बार में माइनस में 12, दिस वन इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस में 1 प्लस में b टाइम्स ऑफ x माइनस में 3। a का वैल्यू निकालना है तो b को जीरो करना पड़ेगा व्हेन x इक्वल टू पुट अप कर दी भाई 3। तो 13 13 इंटू 3 39, 39 माइनस में 12 27, और यहाँ पे 3 पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, तो a इक्वल टू हो जाएगा 27/2। आया क्या? नेक्स्ट, अब b का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है तो व्हेन x इक्वल टू 1 पुट अप कर देंगे तो ये वाला पोर्शन 0, यहाँ पे 1 पुट अप कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 पॉजिटिव में, ये हो जाएगा माइनस का 2b, तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 1/2। ठीक है, तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला पोर्शन का x² 4 हो गया, x² 4 प्लस में ये ऑलरेडी 4x हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन में एक तो टर्म आएगा a/x-3 प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ ये 13x माइनस 12/x-3 x-1 की जगह पे एक तो आएगा a/x-3, ठीक है, और दूसरा कितना आएगा प्लस में b/x-1, तो a/x-3 dx प्लस में कितना हो बताना b/x-1 dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं भाई x² 4 प्लस में 4x प्लस में a को बाहर रखेंगे log मॉड में x-3 प्लस में b log मॉड में x-1 प्लस का c। ठीक है, a के जगह पे क्या लिखेंगे बताना 27/2, b के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस में 1/2, तो ये x² 4 प्लस में 4x, a के जगह पे 27/2 log मॉड में x-3, b के जगह पे माइनस 1/2 log मॉड में x-1 प्लस का c। कहाँ पे बच्चा? कहाँ पे? ओ अच्छा अच्छा, हाँ ये तो स्टार्टिंग, हाँ ये तो स्टार्टिंग से ही था करती है। हाँ ठीक है, बाकी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ कितना बताएंगे x, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है x-1 और फिर कितना लिखा हुआ है x² प्लस में 4 dx, ये लिखा हुआ है ना x/x-1 इंटू x² प्लस में 4 dx। ध्यान से सुनेंगे कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, इधर ध्यान से सुनेंगे। आइए, तो x/x-1 x² प्लस में 4 dx लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे x बाई कितना हो जाएगा बताना x-1 x² प्लस का 4। कैसे लेट करेंगे सर, ऊपर का लीनियर है नीचे में क्यूबिक है, नीचे में क्या है क्यूबिक, लेकिन दो फैक्टर में एक फैक्टर लीनियर और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है, तो क्या करेंगे जिसको आप लीनियर वाला फैक्टर ले रहे हो तो डायरेक्ट लेंगे a/x-1, लेकिन जैसे आप क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर ले रहे हो x² प्लस 4, तो आप क्या लिखोगे bx प्लस में c। समझ में आया मेरा बात? आ जाओ आगे बात करते हैं, जो सुनना है आपसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसका तरीका देख लो एक बार आप लोग स्टॉप करें और इधर देखें भाई, ये तो हो गया x एलसीएम लेंगे तो ये a टाइम्स ऑफ x² प्लस में 4 प्लस में bx प्लस में c, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x-1। एक एक करके वैल्यू निकालते हैं, a का वैल्यू निकालना है तो ये पूरा पोर्शन को 0 बना देते हैं, तो व्हेन x इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0, तो व्हेन x इक्वल टू 1 पुट अप कर देते हैं, यहाँ पे कितना मिलेगा 1, इधर ये कितना देगा 5a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही अपने b का वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक काम करते हैं भाई c का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो c का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इस बार ना क्या काम करें x इक्वल टू 0 कर रहे हैं, कुछ भी पुट अप कर सकते हो, क्या बोल रहे हैं वेरिएबल है तो वेरिएबल में x के जगह पे कुछ भी पुट अप कर सकते हो क्योंकि सिंगल इक्वेशन है, x के जगह पे 0 तो ये 0, यहाँ पे 0 पुट अप किए 4a दिख रहा है, यहाँ पे 0 पुट अप किए तो प्लस में c और यहाँ पे माइनस में 1, तो फाइनली कितना हो जाए बताना माइनस में 4a इक्वल टू माइनस का c, माइनस माइनस कैंसिल, c इक्वल टू 4a, a का वैल्यू कितना है
तो कितना हो जाएगा 4/5। अब सुनना ध्यान से, अब तो ठीक है, अब x का क्या वैल्यू पुटअप करेंगे, 0 भी पुटअप कर चुके हैं, 1 भी पुटअप, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या पुटअप करें, कुछ भी पुटअप कर दो। क्या क्या हो गया, 1 0 हो चुका है ना, -1 ले लो या 2 ले लो या 3 ले लो, -2 ले लो, -5 ले लो, कुछ भी ले लो। तो इजी तरीका क्या है, 1 0 है तो -1 पुटअप करने से मेरे लिए इजी हो जा रहा है, छोटा वैल्यू ले रहे, या 2 भी पुटअप कर सकते, कोई भी वैल्यू पुटअप करके आंसर एक ही आएगा। तो व्हेन x इक्वल टू -1 ले रहे हैं, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू -1, तो -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4, 5a, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे -1 लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, माइनस का b प्लस का c और बाहर में माइनस का 2, यही तो मल्टीप्लाई करो भाई, -1 5a, इधर हो जाएगा प्लस का 2b माइनस में 2c, किसका किसका वैल्यू आपको पता है, a का, और पुटअप कर दे भाई, -1 5a के जगह पे 1/5 प्लस में 2b c के जगह पे कितना हो जाएगा बताना, 4/5, करेक्ट, यही तो, ये कितना हो रहा है बताना, -1, ये कैंसिल, प्लस में 1 प्लस में 2b माइनस में 8/5, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा तो बताना कितना हो जाएगा बताना, ये इधर चला जाएगा, माइनस में 2 प्लस में 8/5, दिस वन इक्वल टू 2b, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2/5 इक्वल टू 2b, 2 से 2 कैंसिल, b इक्वल टू माइनस में 1/5। समझ में आया क्या किए, कैसे सॉल्व किए, जब तक आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी वैल्यू, क्लियर है। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर, अब इंटीग्रेशन का भी तरीका देखेंगे, इंटीग्रेशन का भी तरीका देखेंगे, क्या है इंटीग्रेशन, किसका किसका होगा इंटीग्रेशन बताएंगे सर जी, इंटीग्रेशन होगा a/x-1 का, थोड़ा सा स्टॉप करेंगे और इधर देखेंगे, नेक्स्ट इंटीग्रेशन किसका होगा, इधर देखेंगे एक बार बोर्ड में, x² प्लस में 4 dx, तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन तो ठीक है, a को बाहर रख दिए, 1/x माइनस में 1 dx, बच्चा लोग ध्यान से, इधर इधर इधर, अब आप क्या करो, इसको सेपरेट कर देना, इसको क्या करना, सेपरेट करना, तो b टाइम्स ऑफ x/x प्लस में 4, करेक्ट, dx, प्लस में c को बाहर रखना 1/x² प्लस में 4 dx, a को बाहर रखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताना, log mod में x-1, समझ में आया, b को अभी भी बाहर रहने दे, छोटा सा बात सुनो ध्यान से, आपके पास मान लेते x बाई कभी भी x/x² प्लस में a² या -a² रहा, तो इस पूरे टर्म को z मान लो, सोचो हाँ यार, भाई म्यूट कर लो, आज देखो x² प्लस में a², इधर इधर इसको जैसे z मानेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताएंगे, x² प्लस a² को z मानोगे क्या मिलेगा बताएंगे, 2x dx इक्वल टू कितना, dz, बोलो हाँ यार, तो x dx इक्वल टू कितना, 1/2 dz, समझ में आ रहा है मेरा बात, तो भाई x² प्लस a² dx को यहाँ पे x dx की जगह पे क्या मिल जा रहा है आपको, 1/2 dz, और ये इंटीग्रेशन कितना हो गया 1/z, मतलब कितना हो रहा है फाइनली 1/2 log mod में z, बोलना यही चाह रहे कि कहीं पर भी आपके पास x/x² प्लस में a² चाहे माइनस में a² नजर आया, x बाई, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो रहा है 1/2 log mod में x² प्लस माइनस में a², इसको रट जाओ भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा यूज करें, ठीक है, क्योंकि हर बार आप कितना बार z मानोगे, ठीक है, समझ में आया, कैसे आया हम दिखा दिए, तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बताना, x/x² प्लस 4 का कोई बताएंगे, 1/2 log mod में x² प्लस में 4 प्लस में c, यहाँ पे क्या हो जाए बताना, 1/x² प्लस 4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/x² प्लस में a² क्या हो जाता है 1/a, 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x/a मतलब x/2 प्लस का c, अब भाई ए बी सी का वैल्यू पता है, पुट अप कर दे, ठीक है, अब देखो जेई वगैरह में क्या करता पता है आपको, दिस वन इक्वल टू दिस वन दिया हुआ रहेगा, दिस वन इक्वल टू दिस वन दिया हुआ रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन निकाले यहां से ए बी सी का वही आपके साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन कभी कभी यहाँ पे 1/2 वाला टर्म नहीं जाएगा, वो चीज सोचना है, ठीक है, आ जाओ, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1/5,
समझ में आ रहा है सबको? हेलो, अरे भाई रिप्लाई दो। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? नहीं, माइनस में 5/2 नहीं समझ में आ रहा है। इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि आप लोग घर में जाके इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हो। जितना पढ़ा रहे केवल हम पढ़ा रहे, आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। ये 4/5 पुट अप करेंगे तो 2 2 कैंसिल, 2/5। ठीक है, इंटीग्रेशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बस 1 से 2 क्लास का झटका है, इंडेफिनिट खत्म, फिर 2 से 3 क्लास का झटका है, डिफिनिट खत्म, इंटीग्रेशन ही खत्म। मेन रहता है, सबसे बड़ा टॉपिक रहता है मैथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है? 3x² माइनस में 1 x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 dx। इधर कैसे सॉल्व करेंगे बताएंगे? डिग्री कितना है? डिग्री कितना है कोई बताएंगे? हाँ बताओ। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना था? कितना था? माइनस में 1/5। तो और ये ऑलरेडी था माइनस में 1/5। हाँ सुधार देना उसको सुधार। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3x² माइनस 1, 3x² इधर इधर इधर, हेलो, 3x² माइनस 1 बाई x² माइनस 3x प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डिग्री क्या है? डिग्री कितना है? सेम है। डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? क्वेश्चन में 3 आएगा, प्लस में कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो भाई जैसे डिग्री सेम है ना, डिग्री जैसे ही सेम है तो आप इसको ऐसे करके ले सकते हो। सर वो कैसे? 3x² माइनस में 1 बाई x² माइनस में 3x प्लस में 2। हम दिखा रहे हैं समझो। 3 प्लस में a बाई, नीचे का फैक्टर हो रहा है क्या? नीचे का फैक्टर x माइनस 2 x माइनस में 1, तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस में a बाई x माइनस में 2 प्लस में b बाई x माइनस में 1। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से एक बार देख लो भाई, देख लो। 3x² माइनस डिवाइड देंगे तो ऐसे ही आएगा। 3 का इंटीग्रेशन करेंगे 3x और उसके बाद तो हम ऐसे ही करके डायरेक्ट लेंगे। नहीं समझ में आ रहे तो डिवाइड देके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो डिवाइड दोगे तो थोड़ा सा 2-4 स्टेप लंबा जाएगा, लेकिन पावर में जैसे यहाँ पे क्यूब आ जाए, 4 आ जाए ना, तब डिवाइड देके ही करना। समझ में आया क्या बोले? पावर में जैसे 2 से ज्यादा आ जाए, क्योंकि नीचे में क्वांटिटी ऊपर में क्वांटिटी, तो ऐसे फॉर्मेट में ले लो। x² के सामने 3 है तो 3, x² के सामने 5 रहता तो 5 प्लस में a बाई जो फैक्टर है वो वाला। लेकिन जैसे ज्यादा आ जाता तो आप क्या करते हैं? डिवाइड देके ही करते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। छोटा मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो जाएगा, फिर दिक्कत है। आपको आते हुए भी आप गलती करते हो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहे तो डिवाइड देते हो। ये समझ में आया हम क्या बोले? ऊपर में भी क्वाड्रेटिक, नीचे में भी क्वाड्रेटिक है, इसलिए हम क्या बोले? x² का जो कोएफिशिएंट उसको लिख दो। ठीक है, मान लेते दोनों सेम रहते हैं, x², तो क्या लिख के करते हैं? 1 लिख के करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या बोले? लेकिन स्क्वायर से ज्यादा आ जाता पावर, 3 आ जाता, 4 आ जाता, तो अभी थोड़ी देर पहले हम किए थे ना, कितना आ गया था? पावर 3 आ गया और नीचे में कितना था? क्वाड्रेटिक, तो हम डिवाइड देके ही दिखाए। समझ में आ रहा है मेरा बात? समझ में आ रहा है क्या बोले? अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना बताना? 3 टाइम्स ऑफ x माइनस में 2 x माइनस में 1 प्लस में a टाइम्स ऑफ, यहाँ पे कितना लिखेंगे बताना? x माइनस में, और यहाँ पे कितना लिखेंगे बताना? b में x माइनस में। अब किसका वैल्यू चाहिए आपको? a और b का। आ जाओ देखते हैं। व्हेन x इक्वल टू 1, जैसे 1 पुट अप करेंगे, कितना हो बताना? 1 पुट अप करेंगे तो ये पोर्शन 0, ये पोर्शन 0, b का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट अप करेंगे तो ये हो गया 3 माइनस में 1 मतलब 2, करेक्ट। ये 0 ये 0, यहाँ पे 1 पुट अप करते हैं माइनस में b, तो b का वैल्यू किसके बराबर? -2 के बराबर। नेक्स्ट व्हेन, समझ में आ रहा है? व्हेन x इक्वल टू कितना पुट अप करते हैं? नेक्स्ट 2, तो 2 पुट अप करेंगे तो ये 0 ये 0, यहाँ आपके वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे 2 पुट अप करेंगे तो 4 4 3 12 माइनस 1 11, ये 0 यहाँ पे a का वैल्यू किसके बराबर? 11 के बराबर। ठीक है, करेक्ट हो गया। इंटीग्रेशन किसका करना है? इंटीग्रेशन बताओ किसका इंटीग्रेशन करेंगे? सर जी ये 3 प्लस a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 का 3 प्लस, समझ में आ रहा है किसका इंटीग्रेशन करें? क्योंकि दिस वन इक्वल टू, आप क्या एज्यूम किए हो? दिस वन इक्वल टू क्या एज्यूम किए हो? 3 प्लस a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स माइनस 1, तो 3 प्लस एक्स माइनस में 2 प्लस में b बाई एक्स माइनस में 1 dx। ठीक है, आ जाओ। तो 3 को बाहर रखेंगे
3 का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 3 का इंटीग्रेशन 3x, a को बाहर रखेंगे लॉग मॉड में कितना x माइनस में, b को बाहर रखेंगे लॉग मॉड में कितना हो जाएगा x माइनस में 1 प्लस का a का वैल्यू कितना है, e का वैल्यू कितना बताएंगे 11, तो ये 3x माइनस प्लस में 11 लॉग x माइनस में, b का वैल्यू कितना माइनस का, तो माइनस में 2 लॉग मॉड में x माइनस में 1 प्लस, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं पहले क्वेश्चन में चलते, आ जाओ देखो बन गया क्या पहला क्वेश्चन, 1 बाई कितना लिखा हुआ था ना x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये लिखा हुआ है ना 1 बाई, कैसे करेंगे, नीचे का डिग्री कितना है 3, ऊपर का डिग्री 1, लेकिन कौन सा रूल लगाएंगे कोई बताएंगे, 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई बताएंगे क्या लिखेंगे, हाँ 1 नहीं भाई, ए बाई एक्स प्लस में b बाई एक्स प्लस 1 प्लस में c बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चा लोग देखना गलती क्या करते हैं इसमें, इतना सिली सिली मिस्टेक करता है, एलसीएम लेने में गलती करोगे तो भाई हम कुछ कर नहीं सकते, एलसीएम कितना हो जाएगा बताना, नीचे में यही आएगा ना x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1, तो a टाइम्स ऑफ यहाँ पे कितना आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्योंकि x प्लस 1 से इसको x से काटोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस में यहाँ पे b के साथ x प्लस 1 कटेगा कितना आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस में 1 प्लस में c टाइम्स ऑफ x, यही आएगा ना। अब किसका किसका वैल्यू चाहिए सर, a का b का c का, कैसे निकालेंगे, when x इक्वल टू माइनस 1, सपोज हम माइनस 1 पुटअप कर दिए, माइनस 1 पुटअप करेंगे तो ये जीरो c का वैल्यू निकल रहा है ना, तो 1 इक्वल टू माइनस c मतलब c इक्वल टू माइनस 1, समझ में आया। नेक्स्ट अपने x इक्वल टू 0 पुटअप कर दिए, when x इक्वल टू 0, जैसे 0 पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा बताना भाई, ये वाला पोर्शन 1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा a, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 है ना, तो a का वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर। नेक्स्ट अब कुछ पुटअप करने का समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अब क्या करेंगे, कुछ भी पुटअप कर देते, तो भाई x इक्वल टू 1 ही पुटअप कर दे, इजी है ना, तो x इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4a, समझ में आया, यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2b, और प्लस में 1 इंटू सी, जिसका जिसका वैल्यू पता है पुटअप कर दे भाई, c का वैल्यू माइनस 1, a का वैल्यू 1, 1 इक्वल टू 4 प्लस में 2b, यहाँ पे माइनस 1, तो ये कितना देखो 4 माइनस 1 3 इधर आ जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू 2b, b इक्वल टू कितना हो गया माइनस का, इंटीग्रेशन देखा जाए देयरफॉर इंटीग्रेशन, ध्यान सुनना, तो इंटीग्रेशन किसका होगा बताना, a बाई एक्स dx प्लस में इंटीग्रेशन b बाई एक्स प्लस में 1 dx और प्लस में c बाई एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। a को बाहर रखेंगे, x का इंटीग्रेशन कितना होगा बताना, log मॉड में x, समझ में आ रहा है, b को बाहर रखेंगे, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log मॉड में x प्लस 1, c को बाहर रखेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कोई बताएंगे, माइनस में 1 बाई एक्स, a का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया log मॉड में x, b का वैल्यू कितना माइनस 1, माइनस में log मॉड में x प्लस में 1, c का वैल्यू कितना है माइनस का 1, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 बाई एक्स प्लस में 1 प्लस का c, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कितना लिखा बताना, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस में 1 इंटू एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx, एक्स स्क्वायर बाई कितना लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 और फिर कितना एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर देखेंगे, आ जाओ भैया आ जाओ, आ जाओ देखते हैं, बात करते हैं, लेट करेंगे किसको बताना, लेट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई ऊपर का डिग्री क्वाड्रेटिक, नीचे का डिग्री क्यूबिक है, एक्स प्लस में 1, यहाँ पे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, बन गया क्या, ये वाला हो गया क्या,
नहीं ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, a बाई एक्स प्लस में 1 प्लस में b बाई एक्स प्लस में 2 और प्लस में c बाई एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। बना के दिखाओ जल्दी से, a b c का वैल्यू निकाल के दिखाओ जल्दी से, a b और c का वैल्यू निकाल के दिखाओ। क्या क्या आ रहा है, तो सर जी यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो a टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे b टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 और फिर कितना एक्स प्लस में 2 और यहाँ पे c टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, c टाइम्स ऑफ एक्स प्लस में 1। आ गया भाई। व्हेन x इक्वल टू -2 पुट अप करते हैं, व्हेन x इक्वल टू -2 तो भाई ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 4 0 ये 0 और यहाँ पे -2 पुट अप करके तो -2 प्लस में 1 माइनस में c हो जाएगा तो c इक्वल टू माइनस का 4 आया क्या। व्हेन x इक्वल टू, इस बार मान लेते हैं सपोज यहाँ पे -1 पुट अप करते हैं, व्हेन x इक्वल टू -1 तो -1 पुट अप करेंगे तो 1 -1 पुट अप करेंगे तो ये वाला a हो गया, यहाँ पे -1 पुट अप करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 और ये वाला भी पोर्शन 0, a का वैल्यू 1 हो गया। नेक्स्ट अब b का वैल्यू निकालते हैं, x का कुछ भी वैल्यू पुट अप करते हैं, x का कुछ भी वैल्यू 0 पुट अप करनी है। व्हेन x इक्वल टू 0 देखो तो ध्यान से, जैसे 0 पुट अप करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, ये मिल गया 1 और ये कितना मिल जाएगा भाई, 0 पुट अप करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a, यहाँ पे 0 पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2b और यहाँ पे 0 पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास c। ठीक है, a और c का वैल्यू पुट अप करते हैं, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू कितना है कोई बताएंगे, c का वैल्यू है माइनस में 4 तो -4 प्लस 4 कैंसिल हो जा रहा है ना। b का वैल्यू किसके बराबर 1/2 आ रहा है, तुम लोग का कितना आया था 0, कहां पे जल्दी ये ओ तो b 2b इक्वल टू कितना हो गया 0, तो b इक्वल टू 0 एकदम सही आ जाओ। तो यहाँ पे अपने पास कितना होगा बताना, देयरफॉर सुनना ध्यान से। अच्छा देखो तो यहाँ पे a का वैल्यू कुछ ना कुछ है, कितना है 1 है ना, तो ये हो जाएगा a बाई एक्स प्लस में 1। अच्छा दूसरी बड़ी बात, b का वैल्यू कितना बताएंगे 0, b का वैल्यू कितना आया 0, तो इसका कोई मतलब है क्या, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन कर भी दोगे तो वो तो 0 हो गया, खत्म कहानी। नेक्स्ट c का वैल्यू कितना आया माइनस में 4, ठीक है, a का वैल्यू 1 c का वैल्यू माइनस में 4 बाई एक्स प्लस में 2। क्या बोल रहा है एसके क्या बोल रहा है, एसके कुछ बोल रहा है, बोल, अरे बोल ना, हल्के में नहीं लेते हम, बोल बोलो ना क्या बोल रहा है बोलो तो, अरे कुछ बोल रहा था, ए बी सी तीनों का वैल्यू निकला था ना, तो फिर गलती से आ गया ठीक है। आज देखते हैं यहाँ पे तो 1x प्लस 1 तो कितना देगा लॉग मॉड में x प्लस में 1 माइनस में 4 इधर और 1 बाई इसका इंटीग्रेशन कितना देगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस में 1 बाई एक्स प्लस 1 करेक्ट प्लस का सी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया मेरे पास लॉग मॉड में x प्लस में 1 माइनस माइनस प्लस में 4 बाई एक्स प्लस में 1 प्लस का सी। नेक्स्ट देख जल्दी से बनाओ, ठीक है, लिखा हुआ है x बाई 1 प्लस में x और फिर कितना लिखा हुआ बताना 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। बनाए किसी से बनाए x बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट करेंगे भैया x बाई 1 प्लस में x और फिर कितना 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू a बाई 1 प्लस में x प्लस में b बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिखने से पहले, अच्छा ये कौन सा फैक्टर ले रहे हैं क्वाड्रेटिक ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा bx प्लस में, ठीक है आ जाओ। तो भाई यहाँ पे x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, आपको समझ में आ रहा है 1 प्लस में x, यहाँ से a b और c का वैल्यू निकाल के दिखाओ, a b और c का वैल्यू निकाल के दिखाओ,
फिर से बोल रहा बी का वैल्यू 0। आ जाओ चलो देखते हैं, आ जाओ स्टार्ट करते। देखो भाई किसका वैल्यू निकाला सबसे पहले, ए का वैल्यू निकाला है, तो एक्स इक्वल टू वेन एक्स इक्वल टू -1 पुट अप करते हैं, ठीक है। तो जैसे -1 पुट अप करके दिए -1 और ये कितना देगा 2a, करेक्ट। ए का वैल्यू कितना है -हाफ आया है। नेक्स्ट, अब इसी टाइप से मान लेते हैं एक्स इक्वल टू 0 पुट अप कर दिए, वेन एक्स इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, जैसे 0 पुट अप करेंगे तो ये 0, ये वाला a हो गया, ये हो गया कितना बता रहा प्लस में c। तो यहाँ पे बताएंगे c इक्वल टू माइनस का a मतलब c इक्वल टू हाफ, करेक्ट। यही आया क्या। अच्छा -1 0 ले लिए, x का वैल्यू 1 ले लूं क्या। जैसे x का वैल्यू 1 लेते हैं व्हेन x इक्वल टू 1, तो दिस वन 1, यहाँ पे कितना बताना है 2a और यहाँ पे 1 पुट अप करेंगे तो कितना बता रहा है प्लस में 2b प्लस में 2c, यही तो। आज देखते हैं -1 पुट यहाँ पे, हेलो इधर इधर बात नहीं कर रहे आप, -हाफ पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे प्लस में 2b, यहाँ पे -1/2 पुट अप प्लस में 1, ये कैंसिल इसके साथ, b इक्वल टू कितना हो गया हाफ, यही आया क्या। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है बताओ, इसका इंटीग्रेशन एक बार देख ले, a बाई कितना a/1 प्लस एक्स dx, फिर प्लस में कितना हो जाए बताना bx प्लस में c बाई कितना 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। क्या करेंगे बताना, a को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स dx, यहाँ पे किसको बाहर रखेंगे b को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई, याद कीजिए हम बताए थे सेपरेट कर देना है यहाँ पे, प्लस में c बाई कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, कितना हो जाएगा कोई बताएंगे। a की जगह पे हेलो क्या पुट अप करेंगे -1/2, -1/2 लॉग मॉड में 1 प्लस में x, b की जगह पे 1/2, 1/2 ऑलरेडी है और इसका इंटीग्रेशन याद कीजिए अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कितना 1/2 लॉग मॉड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और c के जगह पे फिर से 1/2 और इसके जगह पे tan इनवर्स x प्लस का c आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे इस क्वेश्चन को, नोट बाद में करेंगे पहले समझे। आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है x बाई कितना लिखा बताना एक्स स्क्वायर प्लस में कितना ए स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती लग रहा है भाई, क्वेश्चन छोटा सा गलती लग रहा है, एक्स स्क्वायर है यार, वही हम सोच रहे थे, क्वेश्चन को सुधार लो, एक्स स्क्वायर है ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ क्या करना है सुनना ध्यान से, यहाँ पे ना अलग से सुनाएंगे ध्यान से, लेट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, पहले देखेंगे टी वाई जेड कुछ भी मान लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लिए, यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लिया तो देखेंगे क्या करेंगे बता रहा, यहाँ पे आपके पास हो गया टी प्लस में ए स्क्वायर और फिर कितना बताएंगे टी प्लस में बी स्क्वायर, ये तो समझ में आ रहा है। अब इसका ना यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, ए टाइम्स ऑफ टी प्लस का ए स्क्वायर और बी टाइम्स ऑफ टी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये टी ए टाइम्स ऑफ टी प्लस का बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में बी टी टाइम्स प्लस में ए स्क्वायर, यही आएगा ना। एक बार हम टी का वैल्यू ध्यान सुनना माइनस में ए स्क्वायर पुटअप किए, तो जैसे टी का वैल्यू माइनस में ए स्क्वायर पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, यहाँ पे टी का वैल्यू क्या ले रहे हैं माइनस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा इधर सर जी, ये वाला वैल्यू हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, यहाँ पे ए आ रहा है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया। इसी टाइप से व्हेन t इक्वल टू ध्यान सुनना, t इक्वल टू इस बार माइनस में बी स्क्वायर पुट अप किए, तब जाके ये वाला पोर्शन जीरो हो गया और यहाँ पे मिला माइनस में बी स्क्वायर प्लस में यहाँ पे b टाइम्स ऑफ ओहो भाई दिस वन इक्वल टू ये वाला पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ए बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है।
क्लियर है? तो बताएंगे b इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर b इक्वल टू, हेलो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस में ए। आ जाओ, अब देखो इंटीग्रेशन क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए बाई टी के जगह पे एक्स स्क्वायर ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डीएक्स प्लस में बी बाई टी के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डीएक्स। ए को बाहर रखते हैं, ए को बाहर रखें, इसका इंटीग्रेशन बताएंगे 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, करेक्ट। बी को बाहर रखें, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी प्लस में सी। ए और बी का वैल्यू आपको पता है, पुट अप कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? समझ में? यहाँ पे बच्चे लोग x का वैल्यू पुट अप करने के लिए परेशान हो, क्योंकि x अपने आप में इमेजिनरी हो जाएगा, x क्या हो जाएगा अपने आप में इमेजिनरी, इसलिए आपको x का वैल्यू नहीं लेना है, x स्क्वायर का वैल्यू लेके काम करना है, x स्क्वायर रियल में चलेगा, ठीक है। नोट कर ले इसको, बाय पार्ट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट अब्सेंट नहीं करेंगे, वहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा।